वेलकम टू टैब्लू हिंदी। तो इस वीडियो में भी हम डायमेंशनल फिल्टर्स के बारे में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लास्ट दो वीडियो से हम डायमेंशन फिल्टर्स के बारे में देख रहे थे, जनरल, वाइल्ड कार्ड, कंडीशन, टॉप फिल्टर्स, और उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये हमने सीखा है। अब ये हो गई फिल्टर्स अप्लाई करने की बात। अब हमें ये देखना है कि हमें जो अपना फिल्टर्स है उसको कैसे, उसका कार्ड्स हमें प्लेस करना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे तीनों में शो फिल्टर्स किया। शो फिल्टर्स करते ही यहाँ पे हमारे पास 3 फिल्टर्स आ गए। अब ये स्क्रीन थोड़ी क्लटर्ड दिख रही है आपको। इसको कैसे प्रॉपरली इसके कार्ड्स को हम एडजस्ट करें, और तरह तरह की चीजें हैं जो हमें सीखनी है, कस्टमाइजेशन। तो वो हमें देखना है इस वीडियो में कि कैसे हम कर सकते हैं। कोई भी आप जब शो फिल्टर करोगे उसके पास आपको एक शोइंग ऑल वैल्यूज, सर्च, फाइंड वैल्यूज और एक लास्ट वैल्यू मिलेगी आपको जो एक ड्रॉप डाउन का होगा। उसको जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो ये आपको कुछ चीजें दिखेंगी। ये हर एक फिल्टर्स में आपको दिखेगी, हर एक फिल्टर्स के कार्ड। अब हमारे पास इसमें एडिट फिल्टर है, एडिट फिल्टर और हाइड कार्ड। ये दो चीज तो बहुत सिंपल है। हाइड कार्ड अगर मैं करूंगा तो एक कार्ड यहां से इस पार्ट से हाइड हो जाएगा। एडिट करूंगा, एडिट हमने लास्ट वीडियो में भी काफी बार किया। एडिट में जाएंगे, वापस से फिल्टर आएगा, कुछ चेंज करना। रिमूव मतलब ये फिल्टर टोटली रिमूव हो जाएगा। अप्लाई टू वर्कशीट मतलब जब आपके पास बहुत सारे वर्कशीट होते हैं और जब हम फिल्टर्स को एक्टिवेट करते हैं तो या तो वो सिर्फ उस वर्कशीट के लिए होता है, जैसे ये अभी शीट नंबर 1 चल रहा है हमारा, ये सिर्फ शीट नंबर 1 के लिए मुझे इसको एक्टिवेट करना है, या मैं इसे कंप्लीटली जो डेटा सोर्स है उस पे कर लूं। और ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स ये बताता है कि जो भी मैंने डेटा लोड किया उससे एसोसिएटेड कोई भी फिल्टर्स होगा, तो वो कोई भी विजुअलाइजेशन होगा तो उस पे ये फिल्टर्स अप्लाई हो जाएगा। उस केस में हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई एक वर्कशीट से कोई फिल्टर को हमने रिमूव कर दिया और हमने इनिशियली रखा है ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स, तो हर एक शीट से ये फिल्टर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जो भी डेटा सोर्स या डेटा हमने लोड किया है उससे एसोसिएटेड फिल्टर है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, ओनली दिस वर्कशीट और ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स। तो ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स हम तब यूज करते हैं जब हमने कुछ विजुअलाइजेशन बनाया और वो हर एक डेटा सोर्स, हर एक शीट पे उसका कुछ काम। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर शीट नंबर 2 बनाऊं और यहाँ पे मैं लेट से सेगमेंट को कॉलम्स में ड्रैग करूं और प्रॉफिट को मैं रोज पे ड्रैग करूं, ये मैंने कर दिया। स्टैंडर्ड को हम एंटायर कर देते हैं। और यहाँ पे रीजन अगेन हमने फिल्टर्स पे डाल के रखा है, ऑल करके हमने अप्लाई कर दिया। जब एक और बात याद रखना है, जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे फिल्टर अप्लाई नहीं होगा। ओके करना है, ओके करने के बाद अगेन ड्रॉप डाउन में क्लिक करके हमें शो फिल्टर डालना। तो ये रीजन तो इस शीट पे भी है और इस शीट पे भी है। अब मेरे पास है कि इस शीट पे सिटी और स्टेट नहीं है, पर रीजन तो हर एक विजुअलाइजेशन में है। लेट्स मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, और मैंने अगर ये कर दिया कि रीजन को मैंने कर दिया ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स, अगर मैंने कर दिया तो अब क्या होगा, अगर मैं यहां से रीजन को रिमूव करूंगा तो ये शीट 2 से भी रिमूव हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है। तो अब अगेन मैं यहाँ पे रीजन को लेके आता हूँ और ऑल करके अप्लाई करके ओके करके एंड देन शो फिल्टर, ये कर दिया। पर आप देखो इधर से भी वो रिमूव हो गया था। तो ये फर्क पड़ता है जब आप देखते हो अप्लाइंग टू वर्कशीट। तो इसमें एक और ऑप्शन आ गया जब मैंने एक शीट ऐड करी विच इज कॉल्ड
सिलेक्टेड वर्कशीट मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आपको 5 शीट में से 3 शीट में आपके पास रीजन है, मुझे उसके लिए चाहिए 3 शीट के लिए और रेस्ट मुझे नहीं चाहिए। बेहतर यही होता है अगर आपके पास हर एक शीट्स में अलग अलग फिल्टर्स हैं तो हमेशा फिल्टर्स को ओनली दिस वर्कशीट पे रखें, इसीलिए बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। जब भी हम कोई फिल्टर को अप्लाई करते हैं द डिफॉल्ट ऑप्शन इज कि ये सिर्फ इस वर्कशीट पे काम करेगा, पर आप इसको कुछ और वर्कशीट पे भी काम करा सकते हैं या आपके पूरे डेटा सोर्स पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये है ऑल यूजिंग रिलेटेड डेटा सोर्सेस, ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में, ये अभी मैं होल्ड पे रखता हूं। उसके बाद ये फॉर्मेट फिल्टर एंड सेट कंट्रोल्स है। ये फिल्टर का जो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपको फॉन्ट कैसा रखना है, अलाइनमेंट कैसा रखना है, ये टाइटल वाइटल ये पूरा बॉडी ये सब हमें देखना है। सो दिस इज फॉर मोस्टली कस्टमाइजेशन, मतलब जो भी फिल्टर का कस्टमाइजेशन है उसके लिए। टाइटल है, एडिट टाइटल, टाइटल चेंज करना है, जैसे मैंने एडिट टाइटल किया तो ये रीजन आया तो आप इसको चेंज कर सकते हो, ये एक चीज है जो यहाँ पे कर सकते हो। कुछ है नहीं, बस आपको समझना है इसको यूज कर करके कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। मेन चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो कार्ड है फिल्टर कार्ड, उसका मुझे देखना कैसे, तो जैसे बाय डिफॉल्ट ये मल्टीपल वैल्यूज लिस्ट पे होता है, मतलब ये जो है ये मल्टी वैल्यू लिस्ट है। पर अगर मैं इसे सिंगल वैल्यू लिस्ट पे करूं तो ये देखो सिंगल वैल्यू लिस्ट पे हो जा रहा है, मतलब ये मैं सभी पे कर सकता हूं बट ये सिंगल वैल्यू है कि सेंट्रल करूंगा, ईस्ट करूंगा या ऑल करूंगा, ऐसा सिंगल एक एक करके मैं क्लिक करूंगा। मैं इसमें एक ही क्लिक कर सकता हूं, जैसे मैंने ऑल किया या सेंट्रल किया, मैं दो को एक साथ नहीं कर सकता हूं, ये मतलब होता है सिंगल वैल्यू का। सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन भी वही है कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ गया और यहाँ से मैं आपको सिलेक्ट करा। सिंगल वैल्यू मतलब ये हमेशा सिंगल सिंगल वैल्यू करेगा, इसमें आप स्लाइडर भी यूज कर सकते हो। मल्टीपल वैल्यू लिस्ट हमारे पास पहले था कि इसमें अगर मुझे ऑल नहीं चाहिए, मुझे सेंटर और ईस्ट चाहिए तो मैं सेंटर और ईस्ट कर सकता हूँ। ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें आप यूजर को ऑप्शंस बहुत सारे देते हो कि आपको पूरा का पूरा आपको रीजन चाहिए या सिटी चाहिए या स्टेट चाहिए, कोई भी फिल्टर में सारे वैल्यूज चाहिए या उसमें से एक वैल्यू आपको एक वैल्यू से फिल्टर करना है, दो वैल्यू से, तीन वैल्यू से, आप आपके यूजर को चॉइस देते हो। तो इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर मल्टी वैल्यूज लिस्ट, लेकिन इसमें मल्टीपल वैल्यूज ड्रॉप डाउन अगर होगा तो मुझे ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि यहाँ पे मेरा स्पेस कम आता है और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं आकर के अगेन यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज ड्रॉप डाउन कर देता हूँ और सेकंड थर्ड वाले फिल्टर पे भी मल्टीपल वैल्यूज ड्रॉप डाउन। तो वो जो मेरा क्लटर्ड सेक्शन था फिल्टर का, ये बाय डिफॉल्ट ये काफी स्लीक सा हो गया, अच्छा सा लग रहा है। तो ये काम होता है फिल्टर के कार्ड को कस्टमाइज करने का। अगेन आप जा सकते हो और मल्टीपल वैल्यू कस्टम लिस्ट, मतलब आप उसमें कस्टमाइज्ड कुछ वैल्यू डाल सकते हो, मतलब यहाँ पे मैं रीजन ऐसे डाल के भी फिल्टर आउट कर सकता हूँ। हालांकि ज्यादा यूज मैंने ये नहीं किया है, मैं ज्यादातर मल्टीपल वैल्यू ड्रॉप डाउन करता हूँ। अगेन आप वाइल्ड कार्ड मैच भी कर सकते हो। वाइल्ड कार्ड मैच ये तब ज्यादा बेस्ट होता है जब आपके पास बहुत ही बड़ा डेटा सेट हो, मतलब आपके पास जनरली आप फिर भी मैनेज कर सकते हो मल्टीपल वैल्यू से, बट वाइल्ड कार्ड मैच क्या रहता है कि इसमें आप कुछ भी आप वाइल्ड कार्ड डाल सकते हो, जैसे मैंने रीजन में डाल दिया स्टार डब्लू ऐसा करके, तो ये जैसे मैं डालूंगा तो उस हिसाब से वो वर्क करेगा। तो इसको मैं अभी यूज नहीं करता हूँ वाइल्ड कार्ड मैच को, ये मैं मल्टीपल वैल्यूज ड्रॉप डाउन पे ही रखना चाहता हूँ इसको। तो ये एक है अपना कार्ड का, ठीक है। अब एक आता है रेलेवेंट वैल्यू रखना है या ऑल वैल्यू इन डेटाबेस रखना है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अभी मेरे पास ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है ऑल वैल्यूज इन डेटाबेस, मतलब जितना भी जो भी मैंने फिल्टर का कॉलम लगाया उसके जितने वैल्यूज हैं उस पर फिल्टर लगेगा।
ओनली रेलिवेंट वैल्यू कैसे काम करता है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये रीजन मैं अभी नहीं रखूंगा, पहले मैं स्टेट पे जाके लगाता हूँ क्योंकि आपको ज्यादा इजी है होगा देखने में। तो आप स्टेट देख सकते हो, स्टेट में एलाबामा, ये सब सारा स्टेट है। हम एलाबामा को ही पकड़ते हैं, एलाबामा से ही सर्च करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, स्टेट पे जाके मैं ओनली रेलिवेंट वैल्यू पे डाल दूंगा और सिलेक्ट क्या करूंगा, एलाबामा। जैसे मैंने एलाबामा सिलेक्ट किया और इस सिटी पे भी मुझे हमेशा हर एक फिल्टर को आपको ओनली रेलिवेंट वैल्यूज पे डालना है, नहीं तो काम नहीं करेगा। ओनली रेलिवेंट वैल्यूज, तो जैसे मैंने अलाबामा डाला, सिटी में आप जाओगे तो सिटी आपके पास सारे अलाबामा के ही दिखेंगे। आपको रीजन देखोगे तो साउथ ही दिखेगा। मतलब मैंने जब ओनली रेलिवेंट वैल्यूज रखा और मैंने एक वैल्यू को चेंज करके अलाबामा स्टेट कर दिया, तो सिटी उसके सारे स्टेट के सारे सिटीज को ले रही है और कौन से रीजन में आ रहा है वो ले रही है। ये फायदा होता है हमें ओनली रेलिवेंट वैल्यू यूज करने का। तो ये काफी इफेक्टिव वे है जब आप विजुअलाइजेशन करो, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव वेज। अब ये जो भी फिल्टर में आपने जो भी चेंजेस किए, इधर यू कैन इंक्लूड दिस और एक्सक्लूड इट, इट इज अपॉन यू। एंड हाइड वी ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फिल्टर कार्ड कस्टमाइजेशन। सो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल गिव अ लाइफ टू योर विजुअलाइजेशन। ये बहुत अच्छी चीज है। तो आई होप आपको ये फिल्टर कार्ड्स का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन केस यू हैव लाइक दिस वीडियो, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.